हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति। आप सभी लोगों का आज इसी परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। चलिए, आज हम लोग आते हैं फिर एडवांस मैथ। एडवांस मैथ चल रहा है ना मेरा, तो हाँ, एडवांस मैथ चलेंगे। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, मैं कुछ कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कॉन्सेप्ट देखेंगे। मैं पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं मेरे भाई। जैसे मैं साइड बताया था, साइड और एंगल बताया था, क्लियर हो रहा है? साइड और एंगल, तो हम साइड जो है, अगर साइड ले, अगर कोई कोण लेते हैं, साइड लेता है 30, 60, 90 डिग्री, ठीक है। अब हम साइड जो साइन वाला बताए थे, साइन वाला, साइन रोल, हमारे पास साइन रोल कैसे था? साइड जैसे साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। क्या करना भाई? साइन 30 का मान, साइन 60 का मान, ये पहला है, ठीक है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 का मान होगा 1/2। इसका क्या होगा? √3/2, √3/2। और इसका क्या होगा? 1 होगा। बताओ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इसका कितना होगा दोस्त? 1 होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सब लोग का सही है, बहुत बढ़िया है, सबका सही है, सबका सही है। ऐसा नहीं किसी का जो गलत हो। अब हम लोग क्या ले लेंगे? नीचे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो मेरे पास क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम इन दोनों का हम लेंगे। अगर मान लो एक ये है, 1/1 कर देंगे तो एलसीएम मेरे पास 2 ही बनेगा। तो हम क्या करेंगे? पूरे को 2 से गुणा कर देंगे, इससे क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? 2 से गुणा करेंगे, 1 बनेगा, √3 बनेगा, और ये कितना बनेगा? हम गुणा करते तो ये 2 बन जाएगा। कितना बनेगा? 2 बन जाएगा। अब हमारे पास एक ट्रायंगल है, तो एक मेरे पास ट्रायंगल है, समझ रहे हो मित्र? बहुत बहुत बढ़िया। ए बी सी। अब ए बी सी जो है, ये कौन कितना है? ये कौन तो 90 डिग्री का होगा भाई। सम कोण का मान देगा तो 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री मान रखते हैं यहाँ पे, क्लिक। इसका मान रखेंगे हम 30 रख देते हैं, इसका मान। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग 180 होना चाहिए। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 होगा। तो ये बताओ 90 का मान कितना भैया? 2। इसका कितना होगा? 2 होगा। कोण के सामने भुजा 60 के मान कितना होगा भाई? 60 का मान कहां पे? 60 का मान है मेरे पास √2 आया। कितना? √3। 60 के सामने है √3। 30 के सामने क्या है मेरे पास? 1 है, 1। ये हमारे भुजा भी निकला, कोण भी है। तो हमको भुजा कैसे निकालना है? अनुपात में करके। ये हमारा तरीका है निकालने का। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप लोग करके दिखाएंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है मेरे मित्र? ये आप लोग करके बताएंगे। दूसरा मैं ले रहा हूं 45 डिग्री, 45 डिग्री और 95, कितना बनेगा? 90 डिग्री ले लो। यानी तीनों त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होना चाहिए। तो साइड हम लोग लिखेंगे, साइड साइन 45 डिग्री अनुपात साइन 45 डिग्री अनुपात साइन 90 डिग्री। कृपया आप लोग फटाक से उनका साइड कोण डिसाइड करके फट से कमेंट करें, तुरंत का तुरंत कमेंट करें, तुरंत का तुरंत कमेंट करें, तुरंत का तुरंत कमेंट करें। कौन सा इसमें? हाँ, इसको आप 30 भी रख सकते हैं, इसको 60 रख, कोई दिक्कत नहीं है। चाहे इसको 30 रखे, चाहे इसको रखे, ये 90 डिग्री है ना। समकोण जो है, राइट एंगल ट्रायंगल, एक ना राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण जो हमारे पास है वो 90 डिग्री का रहेगा मित्र। वेरी गुड फॉर भैया। हाँ ठीक है। 45 का मान, हाँ 45 का मान, साइन 45 का मान, और साइन 45, 45, 90 का मान तो पता है। बहुत बढ़िया, कर लीजिए, कर लीजिए एक बार कर लीजिए मित्र, एक बार कर लीजिए। दिन है तेरा,
हो गया। चलिए देखते हैं क्या है। अब इसको रखेंगे तो साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान होता है 1/√2, इसका होता है 1। अब लेंगे मित्र, एलसीएम अगर ले रहे हैं तो √3, सॉरी अंडर वन और यहाँ पे अरे 3 कहाँ लिख दिया भैया, 2। एक हमारे पास त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा, ए बी सी, ये हमारे पास 90 डिग्री होगा। बहुत बढ़िया, एक तो 90 डिग्री हमारे पास होगा ही होगा। ये होगा 45, ये भी होगा 45, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 90 डिग्री 180 डिग्री होना चाहिए। तो 90 के सामने क्या होगा, 90 के सामने 90 √2, बाकी भी एक है और ये भी एक है। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हो, इसको याद रखना भाई, यही क्वेश्चन में भी मूव करेंगे। क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो यही याद रखिएगा। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। क्या करना है बेटा, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। चलो मित्र और ले लेते हैं हम। अब हमारा कौन सा होगा, तीसरा होगा। कौन सा होगा, तीसरा। तो हम तीसरा लेते हैं 15 डिग्री, 75 डिग्री और ये 90 डिग्री। क्लियर। अब हमारे पास ये साइड क्या होगा, साइड क्या होगा मित्र, साइड रखेंगे हम साइन 15 अनुपात साइन 75 डिग्री और ले लेते हैं साइन 90। अब आप लोग से मैं पूछूं कि साइन 15 का मान कितना था, तो मैं बता देता हूं, √3 -1 और 2/√2। ठीक है, 2 बटे में होगा अनुपात, इसका कितना होगा, √3 प्लस का 1 अपान में 2 √2 होगा, 2√2 होगा। इसको याद कर लेना भाई, ठीक है, याद कर लेना। इसका 90 का तो सब लोग जानते हैं कि 1 होता है। अब करना है मित्र, हमको कुछ नहीं करना है, √2 को एलसीएम ले लेंगे, 2√2 से 2√2 से करेंगे तो क्या बचेगा, 3 और यहाँ बचेगा √3 प्लस 1, यहाँ पे बचेगा 2√2। क्लियर, 2√2 बचेगा। क्या बचेगा मित्र, 2√2 बचेगा, 2√2 बचेगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो एक ट्रायंगल में बना लेता हूं, ट्रायंगल में बना लेता हूं मित्र, एक ट्रायंगल में बना लेता हूं। तो समकोण बनाएंगे, बहुत बढ़िया, समकोण बनाओगे। क्या होगा, इसका नाम ए होगा, बी होगा, सी होगा, ये कोण और ये कोण, ये सॉरी ये कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री, ये कोण का मान होगा 90 डिग्री। इसका मान जो भी तुम्हारी इच्छा है, 15 रख देते हैं, इसको 15 रख देता हूं, इसको 75 रख देते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई, बस कोण का एंगल का मान क्या मेरे पास 2√2, 15 के पास सामने क्या भैया, √3 माइनस का 1 और 75 के सामने है √3 प्लस का 1। दिख रहा है भाई, दिख रहा है। चलो नोट कर लो, मैं एक और लेता हूं, चौथा, एक मैं चौथा ले लेता हूं। चौथा भी आप ही क्या ले लें, चौथा 30 डिग्री, 30 डिग्री और ले लेते हैं 120 डिग्री भाई। साइड क्या है, साइन 30 अनुपात साइन 30 अनुपात साइन 30, ये रेशियो है भाई, अनुपात लगाया रेशियो बोल दो, रेशियो है साइन 120 जो भी डिग्री। ठीक है भाई, इसका क्या होगा, इसको अगर हम देख ले मित्र तो हमारे पास ये बनेगा, साइन 30 का मान 1/2 होता है, रेशियो
साइन 1/30 का मान 1/2 होता है। रेशियो क्या लिखेंगे हम, इसका रूट क्या लिखते हैं भाई, 120 का लिखेंगे 3/2, 3/2 होगा। अब इसका एलसीएम लेके फट से आप लोग बताओ, तुरंत का तुरंत, तुरंत का तुरंत हट जाए, चलो हट जाते हैं। हे साथी, हे साथी। हाँ, समकोण नहीं बनेगा भाई, इसमें समकोण कहाँ है, कोई 90 डिग्री का है नहीं, समकोण कहाँ बन जाएगा। अरे कह रहा हो, देखो यहाँ क्या है 2, तो क्या लेंगे एलसीएम 2, यहाँ से 2 करेंगे तो क्या बनेगा 1, यहाँ पे क्या बनेगा रेशियो 1, यहाँ पे क्या बनेगा √3। एक बनाओ ट्रायंगल, ये भैया समकोण नहीं बनेगा। कैसे बना दो, ठीक है, ए बी सी। अब इसका एंगल का मान रख देना, इसको मान दे दो ए का मान है 120, एक का रख दो, ये दोनों का कर दो 30, ये और ये बराबर है, ठीक है, दोनों है बराबर। तो इसका मान, तो ये बताओ 30 के सामने 1, 30 के सामने 1, इसके सामने √3। मजा आया कि नहीं आया, बताओ भैया, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, याद रहेगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो याद कर लो भाई, सब लोग याद कर, देखो मैं बता देता हूं थोड़ी बात, चलो प्लेन स्लाइड लेते हैं, ठीक है। मैं त्रिभुज बना देता हूं, आप लोग इसके अंदर भरेंगे, आप लोग इसके अंदर भरेंगे ए बी सी, दूसरा त्रिभुज ए साथी, ए साथी, और साथी साथी साथी, ए बी सी। आप लोग कमेंट में करेंगे इसका मान, आंसर, इसका मान लिख देता हूं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं लिखूंगा। 4 है ना, 4 पढ़ाया हूं तो चारों का मान बताऊंगा, चारों का मान मैं बताऊंगा, चारों का चारों। एक तो लास्ट वाला कैसा था, लास्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था, ठीक है, लास्ट वाला राइट एंगल ट्रायंगल नहीं था। चलो इसका मान बताओ कितना मैं लिया था, कमेंट में बताओ भाई, कमेंट में बताओ। मैं लिया था एक 90, एक में लिया था 30, एक में लिया था 60, एक तो था 60 30 90 100 100, ठीक, 180 बना। इसका सब लोग मान बताओ फटाफट। एक में लिया था 90, एक में लिया था और इसमें लिया था 45, ठीक, वेरी गुड। इसका भी 90, इसका मैं लिया था 30 और इसको भी मैंने लिया था 30, सही लिखो ना, 30 लिया था, कितना कर लिया था 1575 लिया था एक, ये तो 30 इसमें था, 1575, 15 कर लो यहाँ 75 कर लो, 15 और 75 लिया था इसका, ठीक है। यहाँ पे लिया था मैंने 120, ये हमारे जो दोनों एंगल सेक्टर। अभी मैं पढ़ाऊंगा एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, एंगल बाई सेक्टर, इसके एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम में लूंगा, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम। इसका आप लोग साइड बताएंगे कमेंट करके, इसका साइड बताएंगे कमेंट करके, सब लोग बता लेंगे साइड कमेंट करके, ना बता पाए तो हम बता दे। चलो एक बार तुम लोग होमवर्क करना, जैसे पहला का जो साइड होगा वो लिख देना, इसका साइड जो होगा लिख देना, इसका साइड जो होगा, जैसे 30 है इसका साइड लिखना, 60 है इसका साइड, 45 45 तो सब लोग पता है क्या आएगा, जो भी मतलब तुम जानते हो यार, होशियार हो। तो ये हम दे दिए आप लोग को होमवर्क, क्योंकि मैं अब लिखना का है, तुमको तो याद होना चाहिए। याद क्या है तुम्हारे काम में, मैंने करवा दिया हूं, चारों का चारों याद हो जाएगा जब इसको लिख लोगे। और ये काम कर रहा एक, ठीक है भैया, तो इसका आप लोग होमवर्क में बताएंगे, ऐसा ना हो कि होमवर्क आप लोग ना करें। कमेंट में बता देना भाई कि होमवर्क ये इसका आंसर होगा। तो ये हम लोग आते हैं क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद आप लोग को बताना ही बस। चलिए भैया अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, एंगल बाई सेक्टर थ्योरम देख लेते हैं। और लोग चाहते हैं एंगल बाई सेक्टर थ्योरम, एंगल बाई सेक्टर
थ्योरम। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को हम लोग अच्छे तरीके से लिखेंगे। और एंगल बाइसेक्टर जैसे मैंने ध्यान से भैया देखना, ठीक, ए बी सी, ठीक, ये है डी। मैं इससे पहले भी रिजल्ट बना दिया हूं, बताया हूं, जो मैं लेता हूं ये दोनों क्या है, बराबर। अगर ये दोनों बराबर तो ये भी इसी के बराबर होंगे। क्लियर हो रहा है? सही है। क्या करेंगे हम, ए बी बटे में होगा ए सी बराबर बी डी अपॉन में होगा डी सी। ये नहीं हो रहा। एंगल बाइसेक्टर एक इंटरनल और एक्सटर्नल, जो है मेरे दोस्त, ये अपना है इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल हम लोग करेंगे दोस्त, और समझ में आएगा मेरा कॉन्सेप्ट बढ़िया से। एक एंगल बाइसेक्टर ले, हाँ यहाँ पे, ठीक है, मैं मान दे रहा हूँ, क्या होगा, यहाँ मैं दे रहा हूँ 12 सेंटीमीटर, 16। अब ये चीज मैं आप लोग से ये बताना चाह रहा हूं, ये अगर मेरे दोस्त 12 AB है, अगर 12 AB सेंटीमीटर है, AB जो है 12 सेंटीमीटर है, तो जो BD होगा, BD भी 12 सेंटीमीटर होगा। अगर AC 16 सेंटीमीटर है तो DC भी 16 सेंटीमीटर होगा। क्लियर? हमको यही करना है मेरे दोस्त। हमने पूछ लिया आपसे BD और DC का अनुपात बता दो, BD और DC का रेशियो बताओ, रेशियो क्या होगा, जिसे कहते हैं अनुपात, रेशियो बताओ। BD और DC का तो कैसे बता लेंगे, मोहब्बत है ना, तीन तो ये भी तीन, सॉरी सामने का ये भी होगा 3, 4, तो ये BD का 3 रेशियो 4 बनेगा, 3 रेशियो 4 आंसर बनेगा। भाई दिक्कत है, 3 रेशियो 4 इसका आंसर बनेगा। क्लियर है? मस्त, जबरदस्त, लंडा। क्यों, समझ में आई बात? लग रहा नहीं लग रहा है ना? चलो ठीक है, हम मूव करते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को बेहतर तरीके से सॉल्व करिए आप लोग। तू ही तो जन्नत है। चलो मित्रों, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 11 तक मैंने करवा दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है मेरे दोस्त? कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है। एडी कोण ए का समद्विभाजक है। यदि बीडी बराबर 2 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 20 सेंटीमीटर है तो AC का मान ज्ञात करो। तो मैंने अभी आप लोगों को मैंने बताया कि AB बटे में AC बराबर BD अपॉन में BC, ये होता है मेरे दोस्त। बार बार मैं लिखूंगा आप लोग को याद करवाने के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो बताया है कि कोण ए तो समद्विभाजक है, बहुत बढ़िया हो गया, लेकिन जो BD दिया है, BD 2 सेंटीमीटर दिया है, ये होगा BD, और AB जो दिया है, AB 5 सेंटीमीटर, AB 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो दिया है DC 3 सेंटीमीटर, DC 3 सेंटीमीटर, यानी कि AC का मान हमको ज्ञात करना है। तो AB का मान 5 सेंटीमीटर और AC हम निकालेंगे
बराबर में BD का मान दिया है 2 सेंटीमीटर और DC का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। क्लियर करता है भैया। कैंची को इसको हम करेंगे तो ये आएगा 5 3 15 1 मिनट। ये लिख देंगे हम 5 3 15 बराबर का 2AC। 2AC अगर मेरे दोस्त AC का मान निकालेंगे तो 15/2 यानी काटेंगे तो 7.5 पर 7.5 सेंटीमीटर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी फॉर दानवीर कर्ण इसका आंसर होगा। डी फॉर दानवीर कर्ण इसका आंसर होगा। बिल्कुल बहुत सही। समझ में आया हो तो यस लिखिए, नहीं समझ में आया हो तो नो लिखिए। समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नोट टाइप करो, नो टाइप करो, यस टाइप करो। अगर समझ में आया तो यस, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करो। फट से टाइप करो, तुरंत टाइप करो मेरे दोस्त, तुरंत टाइप करो। ठीक है, तुरंत का तुरंत टाइप करो। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव करते हैं। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, बिछड़ेंगे सारे तेरे दोस्तों से मेरी बताओ। क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का? त्रिभुज ABC में कोण A का अंतः समद्विभाजक भुजा BC को D पर प्रतिच्छेदित करता है। यदि AB 12 सेमी, AC 15 सेमी और BC जो है 18 सेंटीमीटर है तो BD की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। झुकी झुकी नजरें तेरी कमाल कर गई। देखो क्या ABC, उसने कहा है BCD पर, BC पर D जो है मतलब कि AD प्रतिच्छेदित करता है। वेरी गुड। AB 12 सेंटीमीटर, AB 12 सेंटीमीटर और AC 15 सेंटीमीटर। ठीक, उसने कहा BC मतलब कि B और C ये पूरा 18 सेंटीमीटर। क्लियर, बहुत बढ़िया। निकालने को हमको बोला है BD का, इसका मान निकालने को बोला है। क्लियर है? तो हम लोग पहले रेशियो निकालेंगे। 4 3 से काटेंगे 4 और 3 से काटेंगे 5। तो ये जितना होगा उतना, मतलब ये जितना होगा उतना ये होगा, जितना ये होगा उतना ये होगा। क्लियर? ये 5 तो ये भी 5 होगा, ये 4 है तो ये भी 4 होगा। यानी इसकी रेशियो कितनी बनी? 5 और 4। अगर हम बताएं कि ABC बराबर 18 सेंटीमीटर तो इनको BD और DC जोड़ेंगे तो 9 बनेगा। तो 9 बराबर 18, 1 बराबर 2, क्योंकि 1 और 2 कटेगा। 1 बराबर 2 और BD का पूछा है तो इनमें 2 से हम गुणा कर देंगे, ये आएगा 8 सेंटीमीटर। कहा है ऑप्शन बी फॉर बाहुबली, B फॉर बाहुबली। समझ आई बात? क्लियर हुआ? क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा, उतना ये होगा उतना ये भी होगा। मैंने 18 BC पूरा दिया रहा, BC तक 18 दिया था, हमको BD निकालना था तो 1 का मान निकाला, 2 का मान निकाल दिया। अब कह के DC बताओ, DC बता देंगे। कहे AC बताओ तो AC बता देंगे। AC तो पता है। ठीक है, अब अगर इसका पूछे तो इसका बता देंगे। क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दो। 13 ही लिखा है, 14 कर लो भैया। मैंने क्वेश्चन लिख देता हूं, भूल जाता हूं। 14 कर लो यार, हमको क्या है, हम तो बढ़िया हैं, फट से सही कर लेते हैं। क्यों बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्या क्वेश्चन? त्रिभुज ABC में कोण A का अंतःविभाजक भुजा BC को D पर प्रतिच्छेदित करता है। यदि BD बराबर 3.6 सेंटीमीटर है और BC बराबर 8 सेंटीमीटर तो AB और AC का अनुपात होगा। ओ भाई चलो मैं
कहाँ का मार्कर? इधर आ जाओ, तो इधर रह जाओ। पहले हम फिगर ड्रॉ करेंगे कि मेरा मामला तो फिगर से ही बनता भैया, समझ रहे हो बाबू? अरे समझ रहे हो भैया? समझ रहे हो भैया? देखो BD का दिया है, BD का दिया 3.6, और तो किसी का दिया नहीं, ये पूरा दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, BC का मान दिया 8 सेंटीमीटर। एक काम करते हैं, हमको DC का निकालने के लिए करेंगे 8 सेंटीमीटर में से 3.6 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 4.4। ठीक, जब 4.4 आएगा तो इसका मान रख देंगे 4.4। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो 9 चौक 36 और 11 चौक 44। बहुत बढ़िया, इसका जो बनेगा 11। उसने कहा अब जितना ये होगा उतना इसका मान भी होगा, ये भी 9 होगा। जितना ये है तो ये भी 11 है, तो ये भी 11 होगा, ये भी 11 ही तो होगा। उसने पूछा क्या है? AB और AC का अनुपात होगा, तो AB और AC यानी कि 9:11। 9:11 कहां भैया? 9:11, ऑप्शन D फॉर दानवीर कर्ण। D फॉर दानवीर कर्ण, वेरी गुड। समझ में आगे बात? क्लियर हुआ? अरे यार तुमने मस्त तरीके से समझाता हूं मैं। अरे थोड़ा बड़ा कर दिया करो भाई यार, लाइक वाइक कर दिया करो यार, शेयर और कर दिया करो हैं, थोड़ा सब्सक्राइब करवाओ। इधर जो जलते हैं उसको जलाओ यार, भेजो कि तुम ये पढ़ रहा हूं एडवांस मैथ, तो अभी अर्थमेटिक पढ़ रहे हो भैया, भेजो, ट्रांसफर करो एक दूसरे के पास। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 15 देखो, क्वेश्चन नंबर 15 देखो और इसका आंसर करो। कवन दिशा में लेके चल रे बटोहिया, शहर शहर रे तेरे लागो रे, कौन दिशा में लेके चल रे बटोहिया। क्या कह रहा भैया क्वेश्चन नंबर 15? कहा है? त्रिभुज ABC में AD कोण A का अतः समद्विभाजक है जो BC को D पर मिलाता है, ओ सॉरी मिलता है D पर मिलता है। यदि AB बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 10 सेंटीमीटर, तो BD की लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम है, तो AC की लंबाई। पहले भैया पहले हम क्या करेंगे? फिगर ड्रॉ करेंगे। कवन दिशा में लेके चल रे भटोइया, अब शहर क्या है? ABC। ठीक भैया, ABC। अब कह रहा है कि D थोड़ा समद्विभाजक है, D, वेरी गुड। अब क्या दिया है? हमको दिया है AB का दिया 15 सेंटीमीटर, AB 15 सेंटीमीटर, BC दिया है यानी BC 10 सेंटीमीटर, बढ़िया है। अब हमको निकालना क्या है? DC, अरे यार इसको पूरा सिस्टम में अपडेट कर दिया है। BD की लंबाई ज्ञात, लंबाई DC से 2 सेंटीमीटर कम। ओ मतलब कि BD जो है भैया, ये लिखेंगे x-2 और DC जो है ये है x। तो हम क्या करेंगे? इसको हम रखेंगे x-2 और ये है ये x, इनको जोड़ो, x-2 प्लस का x बराबर का क्या रख देंगे? टोटल 10, क्योंकि 10 सेंटीमीटर दिया है सबका, बहुत बढ़िया। तो हम रखेंगे, देखो इनको क्या करेंगे? इनको A साइड में ले लेंगे, इनको इधर भेजेंगे, तो ये 2x जुड़ जाएगा ना, बराबर का ये माइनस उधर जाएगा तो ये हो जाएगा बराबर 12, ये प्लस हो जाएगा, तो x बराबर 6 लिख दिए मैंने, डायरेक्ट काट दियो मन में। 12/2 कटेगा तो ये आएगा 6, यानी कि x बराबर 6। कमन दिशा में लेके चलो रे बटोइया, x का मान कितना आया? 6, मतलब कि ये होगा 6। अब 10 मई से हम 6 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, इसका मतलब ये 4 होगा।
तो मैं आप लोगों से एक चीज बताया था, सूत्र क्या था, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बटे डी सी। बहुत बढ़िया, हमको निकालना है एसी की लंबाई। एसी की लंबाई तो क्या रखेंगे, ए बी का मान कितना दिया भैया, ए बी का मान 15 बटे में एसी निकालना है, बीडी का मान, बीडी का मान 4 और डीसी का मान 6। कवन दिशा में लेके चलो रे पटोइयो, देखो 15 छक्का 90 बट्टे का इधर लिख दो, 15 छक्का 90 बराबर का 4AC, 4AC। तो क्या लिखेंगे, AC बराबर, ये देखो AC बराबर AC ऐसी कवन दिशा में लेके, चलो देखो काटेंगे तो हम अगर 90 को 4 से भाग देंगे, 90 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 22.5, 22.5। और देखो मैं एक तरीका सरल कर देता हूं, और देखो कवन दिशा में, देखो 2 से 3 कटे तो 15 से 45, 45 को 2 से भाग दोगे तो 22.5 आएगा, 22.5 सेंटीमीटर है कहीं। ऑप्शन डी, डी फोर दानवीर कर, ऑप्शन डी, डी फोर दानवीर कर। मजा आया, पुष्पा पुष्पा पुष्पाराज, मजा आया? समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो, तुरंत का तुरंत टाइप करो, अरे तुरंत का तुरंत टाइप करो। समझ में आया तो यस लिखो, नहीं समझ में आया तो नो लिखो। कवन दिशा में लेके चला रे बटोइया, शहर शहर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 16 को देखो कैसे वैसे होगा। मोटू, ए मोटू थक गए हो, समोसा खाना है समोसा खाना है मोटू। क्या है, त्रिभुज एबीसी में डीबीसी पर एक बिंदु है ओ, यदि ए बी अपॉन बी सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, कोण बी दिया है 75 डिग्री, कोण सी दिया 45 डिग्री, तो कोण बी ए डी का बराबर है वो, ये पूछ रहा है। रुक जाओ पहले, सब ठहर जाओ, सभी के सभी लोग मुर्गा बन जाओ फटाक से। सभी लड़के मुर्गा बन जाएंगे और लड़कियां तितली बन जाएंगी। चलो बन जाओ फटाक से। सभी लड़के मुर्गा बन जाएंगे और लड़कियां तितली बन जाएंगी। तुरंत बन जाओ तुरंत। है मुझौसियो, तितली बन जाओ और मुझौसे लोग मुर्गा बन जाएं। कवन दिशा में लेके उड़ जा बाबू, कोण भी दिया है 75 और कोण सी दिया है 45। समझ रहे हो भैया? अरे देख रहे हो विनोद? क्योंकि जी भैया दे रहे हैं। 75 और 45, 7 5 12 यानी 30। ये बताओ, ये बनेगा 150। 75 45 कितना होगा? देखो दिमाग क्या कर रहा है। 150 बता रहे, 110 120, हाँ 120 बनेगा, 110 120, तो ये बनेगा पूरा 60। ये कितना होगा? 60, क्योंकि ट्रायंगल का तीनों कोणों का योग 180 180 180। वेरी गुड। अब देखो ये दो भागों में डिवाइड करेंगे, 30 इधर होगा और 30 इधर होगा। काहे भी है 30 इसलिए, कवन दिशा में लिखा है ए बी बटे ए सी और लिखा है बी डी बटे डी सी। कवन दिशा में, कौने विधा में लिखा है ऐसे। समझ रहे हो प्यारे? जी भैया समझ रहा हूं। अब बाबू सोना मैं ये पूछने वाला हूं, ये बता दो, क्या आप बता दें? समझ रहे हो? समा मुझे तो निकालना है कोण बी ए डी, तो कोण बी ए डी का ही मान पूछा है। बी ए डी तो निकालेंगे बी ए डी। देखो बी ए डी यानी ए का मान पूछा है, तो ए का मान कितना है? 30।
कमन दिशा, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था यार, दिमाग बढ़िया मजे से आ गया यार। बी फॉर बाहुबली, बी फॉर बाहुबली। मजा आ रहा है भैया, हैं? मजे ले रहे हो तुम? समझ में आया तो यस लिखो भैया, नहीं समझ में आया तो नो टाइप करो फटाक से। दो ऑप्शन में दे देता हूं। हाँ, पिछला कोई समझ में नहीं आया वो भी लिख दियो। ऑनलाइन सेक्टर सब सब चलेगा। तुनक तुनक के तुन्ना, अरे गधो बहुत मारे जाओगे, सब मुर्गा बन जाओ। जो जो गाना गाया है मुर्गा बन जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलो ये क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर दो। क्या क्वेश्चन नंबर 17? त्रिभुज एबीसी में जिनकी भुजाएं क्रमशः 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी है, सबसे बड़ा कोण का कोण समद्विभाजक विपरीत दिशा विपरीत भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई क्या होगी? तो पहले हम लोग ड्रा कर लेंगे क्योंकि वैसे समझ में नहीं आएगा। पहले हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, फिगर से हम लोग को थोड़ा आसान हो जाता है समझने का और समझाने का। क्लियर है भैया? तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। मानो कि डी पर काटा, तो इसमें कह रहा है देखो, इसको मान लो 6 सेंटीमीटर, इसको मान लो 7 सेंटीमीटर, और बड़ा क्योंकि ये दो भागों में तो इसको मैं ले लेता हूं 8 सेंटीमीटर। क्लियर भैया? समझ पा रहे हो? 8 सेंटीमीटर। अब ये देखो, जितना ये होगा उतना ये भी होगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। ठीक, उसने बोला क्या है? विभाजित करता है छोटे खंड की लंबाई। भाई छोटे खंड की लंबाई, छोटे खंड कौन सा? यही है। छोटे खंड की लंबाई हमको निकालना है बीडी का, तो लिख दो बीडी बराबर, बीडी बराबर क्या लिखेंगे? इनको तोड़ो जोड़ोगे तो 7 6 13 होता है। ठीक है, और टोटल कितना है? 8 है, हमको निकालना इसका है, तो क्या लिखेंगे? 6/13 गुणे का 8, 8 छंग 48, 48/13 सेंटीमीटर है कहीं? 48/13 ऑप्शन सी फॉर छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज, ये मैंने बताया ना, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। अब इनको 7 6 13 हमको निकालना इनका है, तो जिसका निकालना उसको बराबर ऊपर रखेंगे, और लेकिन पूरा बीसी का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो रहा है? अगर मैं इसी का पूछूं 7 का निकालना है, तुम क्या लिखेंगे? डीसी बराबर 7/13 गुणे में 8, 8 7 56, 56/13 आएगा। 56/13 डी में भी दिया है, इसका भी मान दिया है, और इनका भी कहाँ निकालने? 6 का तो निकल गया, दोनों को तो निकल गए। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर यही वाला, पहले वाला, क्योंकि हमसे यही पूछा है ना छोटे खंड की। छोटे खंड कौन सा? यही है छोटा खंड। 6 7 तो होगा नहीं। क्लियर? हे मच्छर, समझ आ रही भाई? चलो वेरी गुड, बढ़िया, समझ में आया तो। चलो भैया हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट पे चलते हैं आगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, थोड़ा मैं बता के यही पर करूंगा, उसके बाद आगे में चलूंगा और नेक्स्ट क्लास में। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास है। कॉन्सेप्ट ठीक है, समझ रहे भैया? अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? लो थ्योरम कर लो, थ्योरम्स हम लोग तो हमारे कौन में दिक्कत हो रही भाई? ठीक है, जैसे देखिए क्या है हमारे पास संभव, थोड़ा अच्छा त्रिभुज बनाइए, थोड़ा अच्छा त्रिभुज बनाएगा, थोड़ा अच्छा। ठीक है, बढ़िया। ए बी सी एक लंब है, क्या है? बी। ठीक है, बीसी पर लंब है एडी। अब क्या होगा मित्र? ये है ए है बी, ये होगा एम और ये होगा एन। क्लियर भाई? ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको मैं
इसके साथ और इसको मैं इसके साथ क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, गुणा कर देंगे। तो ये जो हमारे पास है x मान लो क्या रखेंगे, देखो ये हमारे बनेगा m प्लस n बराबर का c, m प्लस n बराबर का c। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। इसमें मैं और बताता हूं क्या होगा। जैसे क्या होगा, ये a स्क्वायर n प्लस b स्क्वायर m बराबर, तो छोटा पड़ जाएगा, नीचे लिख देता हूं, देख लूं सही तो बैठेगा भैया, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कौन, सी, सी भैया मैं इसको यहां से यहां तक पूरा सी मान लिया, ये समझ लो पूरा सी बराबर। सब ठीक है। चलो देखो क्या रखेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर इधर आ जाएगा ना, ए स्क्वायर दिशा में लेके बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस का एम एन सी। ये आपका रिजल्टेंट वैल्यू होगा। इस पे स्टार मार लो, इस पे स्टार मार लो, और बिल्कुल ध्यान से स्वेटवर्स थ्योरम का ध्यान रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, कहीं पे दिक्कत ना हो किसी का। क्लियर। चलिए मैं इनको अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी इसके बारे में ये याद रखिएगा, मैं इसी पे कल क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, इसी पे बिल्कुल सेम, थोड़ा और बताएंगे इसके बारे में। चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, खुश रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, और तैयारी अपनी बेहतर बनाते रहो, और सपना को साकार करते रहो।